अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें देखिए हमारे पास जो पी टर्म दी हुई है वो क्यू दी हुई है और क्यूथ टर्म जो है ना वो पी के इक्वल दिया हुआ है। अब देखिए ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की हम इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर पी माइनस वन और इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर क्यू माइनस वन। ये स्मॉल लेटर्स ऑलरेडी हैं तो इसलिए मैंने इसको जो है ना वो कैपिटल लिख लिया। ए आर की पावर पी माइनस वन, ए आर की पावर क्यू माइनस वन को हमने कैपिटल लिख लिया इज इक्वल टू पी। अब हम क्या करेंगे, हमने मालूम करना है पी प्लस क्यूथ टर्म, इसकी जो है ना वो मालूम करनी है और उन्होंने दिया हुआ है कि वो क्या है। पी प्लस क्यू टर्म जो है ना वो हमने ए पी प्लस क्यू टर्म जो है ना वो इक्वल है इसकी क्यू पी डिवाइडेड बाय पी क्यू होल पावर 1/p माइनस क्यू। ये चीज़ जो है ना हमने इसकी ये हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड 1/2, ठीक है। 1 को ए आर की पावर पी माइनस वन, ए आर की पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू ओवर पी आ गया, ठीक है। तो ए से कट गया, आर की पावर पी माइनस वन ये ऊपर गया तो माइनस क्यू प्लस वन और क्यू ओवर पी। इसको बिल्कुल आपने सब्र व तहम्मुल से इस क्वेश्चन को करना है और समझना है, फिर आपको समझ आएगी। आर की पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। अब आर की पावर ये पी माइनस क्यू अगर हमने ख़त्म करना हो तो हम इसको 1/p माइनस क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये वो स्क्वायर रूट वाला काम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब हमारे पास हमने चूँकि ए की वैल्यू मालूम करनी है, हमारे पास ये जो दो इक्वेशन है इनमें से किसी एक में हम आर की वैल्यू दर्ज करके हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको पुट किया है क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर फाइंडिंग ए, ठीक है। तो ए हमारे पास, अब इक्वेशन 1 में ए में रखूँ तो ए इज इक्वल टू क्यू ओवर आर की पावर पी माइनस वन, ये ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू ओवर आर हमारे पास क्या है, ये जो दिया हुआ है हमने अभी मालूम किया था, क्यू ओवर पी होल पावर 1/p माइनस क्यू, ये लिख लिया। और ये वाली जो पावर है वो हमने इधर बाहर लिख ली, ठीक है। अब ये जो अब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्यू ओवर पी की पावर p माइनस 1/p माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला q एक साइड पे रहा, डॉट q ओवर p की पावर, ये जो प्लस है इसको बटे के ऊपर लिखेंगे तो ये माइनस p माइनस 1/p माइनस क्यू आ जाएगा। यहाँ पे q ऐसे रहा, q ओवर p को हम लिख सकते हैं p ओवर q। और ये माइनस जो है ना, जब हम इसको फ्रैक्शन का रिवर्स लिखते हैं तो उसकी अगर पावर माइनस हो तो प्लस हो जाती है, प्लस हो तो माइनस हो जाती है। ये माइनस है तो ये प्लस में तब्दील हो गई, ठीक है। तो अब हम इस p की पावर ऊपर लग से लिख लेते हैं, q की पावर ये लग से लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी q है, हमने इसको सोल्व करना है। तो ये हमारे पास q की पावर यहाँ पे 1 है तो 1 ये ऊपर गई तो माइनस होगी, 1 माइनस